जी को पहले कांग्रेस पार्टी को एक स्पेशल सेशन में साथ में बुलाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी का कलेक्टिव रिजॉल्व क्या है इस पूरे पहलगाम आतंकी हमले पर वो देश को बताना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के लोग आते हैं, कहते हैं हम देश के साथ है, हम सरकार के साथ खड़े हैं, कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि इनके सबसे बड़े नेता, इनके सिद्धरामैया जी बोलते हैं पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। संतोष लाड बोलते हैं कि इंडस का पानी क्यों बंद किया जा रहा है। सैफुद्दीन सोज और तारिक कर्रा कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत करो, उनके साथ टेबल पर बैठो। इनके अन्य नेता जो है पाकिस्तान से दोष हटाकर भारत पर ही दोष डालते हैं, हिंदुओं पर दोष डालते हैं, जैसे रॉबर्ट वाड्रा ने। और कुछ तो इनके नेता जो पीड़ित हैं उन्हीं को झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। विजय वड़त्तीवार कहते हैं कि हिंदू होने के लिए मारा है या धर्म देखकर मारा है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। थिमापुर भी यही कहते हैं, जो कांग्रेस के नेता भी है, मंत्री भी है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सबसे पहले कांग्रेस का कलेक्टिव रिजॉल्व क्या है, कांग्रेस का क्या एग्जैक्टली स्टैंड है। ऑल पार्टी मीटिंग में राष्ट्र नीति की बात होगी और ऑल पार्टी मीटिंग के बाहर वोट बैंक नीति की बात होगी। तो पहले कांग्रेस पार्टी अपना कलेक्टिव रिजॉल्व पूरे देश को बताए। मोदी का सिर गायब दिखाया था, उसको रीट्वीट करते हुए फवाद हुसैन जो पाकिस्तानी नेता है उन्होंने रीट्वीट किया है और कहा है कि गधे के सिर से सींग गायब हो गए। देखिए, अब ये स्पष्ट हो चुका है कि आईएनसी कांग्रेस पार्टी बन चुकी है पीपीपी, पाकिस्तान परस्त पार्टी। और ये दोनों केवल एक ही स्क्रिप्ट और एक ही जुबान नहीं बोलते, बल्कि इनकी कार्य संस्कृति, इनका कल्चर भी एक सा हो चुका है। जिस प्रकार से सर तन से जुदा करने की मानसिकता पाकिस्तान, उसके आतंकी और उसके कई सारे लोग, यूके की एम्बेसी में हमने देखा कि किस प्रकार का इशारा वहां के उनके एक ऑफिशियल ने किया था। वही कार्य संस्कृति, वही संस्कार आज उसका परिचय कांग्रेस पार्टी दे रही है। और उसको सामने कोट ट्वीट करना, उसको प्रमोट करने का काम, कांग्रेस के इस विचार को आगे बढ़ाने का काम पाकिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान के नेता कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस के सिद्धरामैया का बयान, अखिलेश यादव जी और बाकी के जो इंडिया अलायंस के नेताओं का बयान पाकिस्तान की मीडिया में लगातार चल रहा है। तो एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस अब केवल पाकिस्तान को क्लीन चिट नहीं देती है, जैसे 26/11 में दिया, पुलवामा में दिया, समझौता में दिया, अब पहलगाम में भी दिया। गनमैन बोला है, आतंकी बोलने से कतरा रहे हैं, हिंदुओं पर दोष डाला है। कांग्रेस केवल इस्लामिक जिहाद पर लीपापोती नहीं करती, जैसे उनके नेताओं ने किया, विजय वड़त्तीवार ने, पर अब कांग्रेस और पाकिस्तान लगभग प्रधानमंत्री के विषय में एक ही राय रखते हैं, सर तन से जुदा वाली मानसिकता। और देखिए, कांग्रेस ने तो बार बार प्रधानमंत्री के विषय में क्या क्या नहीं बोला है कि कब्र खुदेगी मोदी की, हिटलर की मौत मरेगा, दफन कर देंगे। 150 से ज्यादा गालियां और धमकियां देने का काम कांग्रेस ने किया है और अब पाकिस्तान उस पर ताली बजा रही है। पार्टी लाइन का इससे लेना देना नहीं है, पार्टी का जो स्टैंड है वो क्लियर है। कांग्रेस की पार्टी लाइन का अगर इतना बड़ा उल्लंघन एक नहीं, दो नहीं, 10-10 नेता करते हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के कंट्रोल में नहीं है क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बताए कि सिद्धरामैया जी जो कांग्रेस की तथाकथित पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बोले हैं कि पाकिस्तान के साथ कड़ी कार्रवाई ना करें, उन पर क्या एक्शन होगा? कर्रा जो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करो, उन पर क्या एक्शन होगा? विजय वड़त्तीवार जो डिनायल मोड में है कि भाई हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया है और किस प्रकार से धर्म देखकर मारा गया है, उस विजय वड़त्तीवार जो एलओपी रहे, उन पर क्या कार्रवाई होगी? रॉबर्ट वाड्रा तो पार्टी छोड़िए, वो तो परिवार की लाइन बोलने वाले व्यक्ति है। उन्होंने तो पहले 24 घंटे में पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया और उन्होंने पूरा दोष हिंदुओं पर डाल दिया। उन पर क्या कार्रवाई होगी? थिमापुर कांग्रेस के मंत्री है कर्नाटका में, उन पर क्या कार्रवाई होगी? केरला कांग्रेस का हैंडल बोल रहा है गनमैन है, उस पर क्या कार्रवाई होगी? तो कांग्रेस पार्टी हर विषय पर केवल ये कहकर कि ये किसी का निजी व्यू है, ये पर्सनल व्यू है, ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। ये कांग्रेस का ही व्यू है, क्योंकि राहुल गांधी ही तो पाकिस्तान के डॉसियर पर छपे थे ना, 370 के विषय पर। राहुल गांधी ने ही तो सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली बोला था और पाकिस्तान की स्क्रिप्ट से अपनी स्क्रिप्ट मैच की थी ना। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर कांग्रेस पार्टी ने सबूत मांगे ना भारतीय सेना और वायुसेना से, जो पाकिस्तान भी मांग रहा था।
कांग्रेस पार्टी ने 26/11 के बाद क्या कार्रवाई की पाकिस्तान पर? मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे दिया। और आज जब मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक करके, तो उसका प्रमाण मांगती है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही पाकिस्तान की जुबान बोलती आई है, पाकिस्तान को क्लीन चिट देती आई है और आतंकवाद के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते आई है। यही कांग्रेस की लाइन है। पलटवार करते हुए उनसे सवाल पूछा है और कहा है कि क्या ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से शशि थरूर डर रहे हैं? लगातार वो प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। जब प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से भी मिले थे तब भी तारीफ की थी, तो क्या शशि थरूर पार्टी लाइन बदल रहे हैं? ऐसा उदित राज ने उनसे पूछा है। देखिए, वैसे तो ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, पर क्या गजब का ये किस्सा है कि उदित राज खुद एक समय पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे और आज वो कांग्रेस आ चुके हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि जिस प्रकार की वो बातें करते हैं, देश विरोधी, सेना विरोधी, सनातन विरोधी, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी में तो कोई जगह नहीं है। पर आज वो सवाल उठा रहे हैं कि शशि थरूर बिके हुए हैं, शशि थरूर डरे हुए हैं। तो क्या बिके हुए और डरे हुए लोगों को कांग्रेस सांसद बनाती है क्या? अगर ऐसा है तो राहुल गांधी और खड़गे जी को बताना चाहिए कि शशि थरूर डरे हुए हैं, बिके हुए हैं, या क्योंकि शशि थरूर राष्ट्रहित और राष्ट्र नीति की बात को वोट बैंक हित और वोट बैंक नीति के ऊपर रख रहे हैं, सेना को गाली नहीं दे रहे हैं, भारत के साथ एकजुटता दिखाते हुए वो पाकिस्तान पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ना कि उस पर सस्ती राजनीति कर रहे हैं, तो क्या शशि थरूर अब कांग्रेस की लाइन नहीं बोल रहे हैं? ऐसा कांग्रेस का मानना है तो कांग्रेस को बताना चाहिए। सर, जेडीएस ने देखा जा सकता है कि एक पब्लिक रैली के दौरान वो एक पुलिस अधिकारी को स्टेज पर बुला रहे हैं और थप्पड़ मारने का इशारा कर रहे हैं। देखिए, सेना, वर्दी, पुलिस वालों का अपमान, यही कांग्रेस की पहचान। अभी 24 घंटे पहले सिद्धरमैया जी कह रहे थे पाकिस्तान के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और अब एक दिन बाद हम देखते हैं कि सिद्धरमैया का वीडियो आता है जहां पर सार्वजनिक मंच पर वो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाते हैं। ये तो कैमरा थे तो वो रुक गए, और ये कोई पहली बार नहीं है कि सिद्धरमैया जी ने ऐसा किया है। मूडा में अक्यूज नंबर 1, जो स्कैम के सबसे बड़े अक्यूज्ड है, उन्होंने इससे पहले मीडिया पर भी, जनता पर भी, महिलाओं पर भी इस प्रकार का एरोगेंस दिखाने का काम किया है। अब कांग्रेस बताए ये मोहब्बत की दुकान है, ये सेना और वर्दी का सम्मान है, या ये केवल और केवल एक नफरती भाईजान है जो वर्दी में लोग हैं उनके ऊपर भी हाथ डालने से कतराते नहीं। और कांग्रेस ने इससे पहले भी, चाहे सीआरपीएफ के लोग हो, बीएसएफ के लोग हो, सेना के लोग हो, उनके साथ ये बदतमीजी की है। खुद राहुल गांधी ने तो सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली बोला। बालाकोट हुआ तो सबूत मांगे गए। जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो सोनिया गांधी मोहनचंद शर्मा जी के लिए थोड़ी रो रही थी, वो तो बाटला के आतंकियों के लिए रो रही थी। तो सेना और वर्दी को हमेशा कटघरे में खड़ा करना, अपमानित करना और उनके ऊपर हाथ उठाना या जुबान उठाना, ये कांग्रेस का डीएनए है।